मेरा सारा कसूर मेरा है। बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना। ये तो खो गई थी, इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? क्यों ये तुम यार, हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे? नफरत करता हूँ मैं तुमसे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानिसार आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुआ के पास कशमाला के खिलाफ सबूत तो आ चुका होता है और अब वक्त भी आ चुका है कि कशमाला का चेहरा सबके सामने बेनकाब किया जाए। और इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता है। जवार की बरसी होती है, घर पे सारे लोग ही जमा होते हैं। दुआ नौशेरवान के घर पहुंच जाती है। नौशेरवान जैसे ही दुआ को देखता है वो दुआ से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? दुआ कहती है, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ। नौशेरवान दुआ से कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दुआ नौशेरवान से कहती है, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं, जबकि जबान कुछ और। आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। नौशेरवान दुआ से कहता है, हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है। दुआ नौशेरवान से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज मैं आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ फिजा के साथ आज तक बुरा ही होता रहा है और अब फिजा की जिंदगी में भी अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। फिजा जिस स्कूल में टीचिंग कर रही होती है उस स्कूल का प्रिंसिपल फिजा से कहता है, मिस फिजा, आप तो ये बात जानती हैं, पिछले साल ही मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है और मेरे साथ अब 2 छोटी बच्चियां हैं जिन्हें माँ की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चियों की माँ बन जाएं। मेरा मतलब है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिजा प्रिंसिपल की बात सुनकर काफी हैरान होती है। प्रिंसिपल फिजा से कहता है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, पहले आप अच्छी तरह से सोच लें फिर जवाब दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। वहीं दूसरी तरफ असलम साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने अपनी बच्चियों के साथ बहुत ज्यादती की है। अगर मैं यूँ अपनी बच्चियों को ताने दे देकर खुद से दूर ना किया होता तो आज मेरी बच्चियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ ना होता। असलम साहब की बीवी फहमीदा असलम साहब को समझाते हुए कहती है, आप ऐसा ना सोचें, आपने हमेशा मेरी और बच्चियों की भलाई ही सोची है। यहाँ बाबा साईं के सामने कशमाला की सच्चाई आने वाली है क्योंकि जाफर ने बाबा साईं को जवार की डायरी दे दी होती है जिसमें जवार ने कशमाला की तमाम सच्चाई लिखी होती है और इसी वजह से कशमाला ने अपने शौहर जवार को मरवाया होता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। और आखिरकार कशमाला की सच्चाई बाबा साईं के सामने आ ही जाती है। बाबा साईं जैसे ही डायरी पढ़ते हैं उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि कशमाला इस हद तक कैसे गिर सकती है। बाबा साईं हाथ में डायरी लिए नीचे आते हैं तो अम्मा साईं डायरी देखकर पूछती हैं, साईं ये डायरी आपके पास कहाँ से आई? ये तो जवार की डायरी है और ये तो काफी पहले गुम हो चुकी थी। बाबा साईं कहते हैं, ये डायरी मुझे जाफर ने ला कर दी है। इस डायरी में कशमाला की सारी हकीकत बयान है। ये सुनते ही कशमाला के पांव तले जमीन निकल जाती है। अब कशमाला के पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दुआ भी वहाँ पर मौजूद होती है। दुआ भी तमाम सबूत सबके सामने पेश कर देती है। ये सारा कसूर कशमाला का ही है और कशमाला ने ही नौशेरवां की जान लेने की कोशिश की है और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया।